ओमैक्स प्रेजेंट्स एकल भारत मंच 3.0 को-पावर्ड बाय एसएमसी। एकल मंच का बहुत धन्यवाद। और लक्ष्मी जी भाई साहब, आपकी जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि जब सब लोग आपकी तारीफ़ कर रहे थे तो ये मेरा दुर्भाग्य था कि शायद आपके साथ कभी बैठ के 5 मिनट डिस्कशन नहीं हो पाया। और आज इतने सारे लोगों के आप कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत हैं, तो बहुत आपका धन्यवाद। और एकल मंच की तो एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो सोच लेता है इसे करना ही है। ये लोग कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि नहीं हम अरे आप नहीं आ सकते तो मत आइए। नहीं, अगर आपके कोई कार्यक्रम है वी विल मेक श्योर आपको हम आधे घंटे में फ्री कर देंगे। सो दिस इज़ समथिंग, एक दृढ़ निश्चय जो एकल मंच का है, उसके लिए बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। और क्या है कि जोश थोड़ा कम है, अभी थोड़ा भरवाते हैं, थोड़ी देर समय दीजिए आप लोग अभी हमें। महिलाएं जब मंच पर आती है तो उनको पता है कि सामने वालों में जोश कैसे भरवाना है। तो ऐसा है कि जब आप मुझसे पूछते हो कि ये बहुत सिंपल है, आप सब लोग और मैं, हम सब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। इस विषय को प्रफुल्ल जी भाई साहब ने बहुत अच्छे से रखा। और मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली से आती हूँ, जिसमें जब मेरे पिताजी ने मुझसे ये कहा कि बहुत हो गया ये अमेरिका की नौकरी, मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, वापस आओ। तो मैंने जब आके अपने पिताजी से पूछा था कि पापा हिंदुस्तान घर जब आ जाएंगे क्या करेंगे, तो हम 3rd जनरेशन किसान हैं। तो हमारे पिताजी ने कहा था किसानी करोगे। अब क्या होता है कि जब थोड़ा आपको आबो हवा बाहर की लग जाती है तो आप अपने आप को देखते हो और अपने पिता को देखते हो, तो आपको लगता है पापा मी एंड किसानी। कहते हैं हाँ बेटा किसानी करनी है। तो पहली बार जब गोबर की तगाड़ी सर पे रखवाई थी और नीचे हमने रैल फ्रंट के जूते पहने थे, मैं उस दिन समझ में आ चुका था कि यही अपना मूल है। और वहाँ से ये एक पूरा जर्नी शुरू हुआ। एक और बात कहना चाहूँगी कि हाँ, भले ही मैंने गांव की सरपंची चलाई है और 8 वर्ष अच्छे से चलाई है, मैं गांव में रही नहीं। मैंने गांव के परिवेश को नहीं देखा, बट मैं उसको दूर से देखती थी। तो ये भी कहना कभी कभी हाँ, ये बहुत अतिशयोक्ति है इस बात को कहने में, और थोड़ा बुरा भी लग रहा है, क्योंकि शहर में रहे, शहर की पढ़ाई करी, मगर आए दिन रोज़ आना जाना लगा रहता था गाँव की तरफ, तो कभी ये लगा ही नहीं कि ये लोग मेरे अपने नहीं हैं। और इसके अंदर चुनौतियों की अगर आप मुझसे पूछो कि चुनौतियां जानना चाहते हैं, चुनौतियां ओहो, मैं आपको बताऊं 4-5 चीज़ें। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है। जब एक 25 वर्ष की लड़की जो होती है, महिला, तो वो लोग तो हमको ऐसे देखे होते हैं कि अरे ये तो भक्तिवाई हैं, इनको तो हम गोद में खिलाए हैं, तो ये क्या करेंगी। तो वो एक एक्सेप्टेंस लेवल कभी ग्रामीण क्षेत्र के जो बड़े बुजुर्ग थे उनमें आ नहीं पाया था कि ये कैसे इस सरपंची को चला पाएंगी। क्या हम इनके ऊपर, इनके 25 वर्षीय लड़की के कंधों पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि वो सरपंची चलाएंगी कि नहीं चलाएंगी। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती एक मुझे लगता है सबसे बड़ी वो थी, यहाँ बैठे हुए बहुत सारा पुरुष वर्ग है, मेरी बात को अन्यथा मत लें, मगर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभी ऐसा होता है दैट मेन हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग ओवर यू। वो आपके ऊपर, मतलब अगर कोई महिला कोई विषय रख रही है, अब आप सोचो ना 25 साल की लड़की, मेरी बात छोड़ें, आज आप और मैं एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 4.25 लाख गाँव, 2.5 लाख पंचायतें हैं। शायद सब महिलाओं को इतना एक्सपोजर पढ़ाई के मामले में नहीं हुआ होगा, शायद वो 2-3 भाषाओं में बहुत अच्छी नहीं होंगी, मगर उसके बावजूद वो कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की, तो उनको बार बार टोका जाता है, तो उससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और एक तीसरी बहुत प्रैक्टिकल चुनौती जो मैंने फेस करी, जो मुझे लगता है आमतौर पे महिलाओं ने फेस करी होगी, वो ये थी कि जो यंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आ रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं काम करने के लिए, उनमें कर्तव्य निष्ठा है, वो काम करना चाहते हैं समाज के लिए, मगर एक नीचे का एक वो तबका है जो लथार्जी में बैठा हुआ है, जिसके पास कोई एम नहीं है, वो सिर्फ ये काम करना चाहता है क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, वो अपनी नौकरी पर है। तो वो शायद एक युवा को देख के इतना उत्साहित नहीं होता होगा, उसको लगेगा अरे आ गई एक और, ये 4 दिन आएंगी, पता नहीं क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। तो इस सोच के साथ वो हमको देखा करते थे। तो ये मुझे लगता था 3 बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी मेरे सामने, बट द ओनली थिंग दैट took me forward was the perseverance and the patience। मुझे लगता था कि relentlessly मुझे एक एफर्ट डालना है इन लोगों के लिए काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आज भी किसानों की, महिलाओं की आवाज़ बनना एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि आज भी लाखों लोग भूखे पेट, नंगे बदन इस खुले आसमान के नीचे सोने के लिए अभिशप्त हैं, जिनके बारे में लोग दूर से तो बात करते हैं, मगर उनके साथ रहना, उस गोबर में अपने आप को लीपना, उनकी भाषा को अपने अंदर ग्रहण करना और उसके बाद इस विषय को बड़े बड़े मंचों पर लेकर आना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये बड़ी चुनौतियाँ थी। बहरहाल जब हम बात करते हैं कि आजकल की जो यंग फीमेल्स हैं उनको किस तरीके से लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए और पुरुषों का उसमें क्या एक रोल बड़ा हो सकता है, मुझे लगता है कि इस पे डिस्कशन करें तो ज़्यादा बेहतर है। पहला तो जितने भी लोग शहर में थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं,
वो कृपया इस थॉट प्रोसेस के साथ ग्रामीण क्षेत्र में ना जाएं कि हम वहाँ जाके ज्ञान पे लेंगे। वहाँ महिलाओं को, पुरुषों को आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं है तो अब हो जाए। तो अब आप ये सोचें कि नहीं, अरे भक्ति जी आप पढ़ ली बाकी नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं है। वहाँ की महिला को, उसने कहीं से बहुत अच्छी जगह से MBA नहीं करा होता, मगर उसके घर में जब भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, वो है ना, ये जो छोटा सा पिटारा मैडम ने दिखाया था, इस पिटारे में से पैसा निकलता है पति के लिए, बच्चों के लिए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने जब मुस्कान जी ने एक बहुत अच्छा विषय रखा, अगर जो महिलाएं हैं वो उसको सीखती हैं। हाँ, बस महिलाएं दो काम नहीं करती, एक वो ट्रैक्टर नहीं चलाती और वो एक शहर नहीं जाती बीज लेने के लिए। इसके अलावा महिलाएं सारा काम ग्रामीण क्षेत्रों में करती हैं। तो ये हम अपने पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अब आता है कि उनके अंदर और लीडरशिप कैसे डेवलप हो। आप लोग सच में एकल भारत के मंच के साथ साथ मिलकर, या उसके अलावा भी जो 3-4 चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम किस तरीके से महिलाओं में एक एजुकेशन का स्तर कैसे बढ़ा पाएँ। जब ये 33% रिजर्वेशन आया, 50% रिजर्वेशन आया, कितना दुख है मुझे ये बात कहते हुए कि उस समय ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 40% महिलाएं थी जो लिटरेट थी। लिटरेट का मतलब क्या है, उसको नाम लिखना आता है और सिग्नेचर करना आता है। आज की स्थिति में जब नया एजुकेशन रिफॉर्म्स आए हैं, आज वर्तमान की स्थिति में हम देखते हैं तो 70.5% ऐसी फीमेल्स हैं जिनका लिटरेसी रेट है। तो हम ये समझते हैं कि एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मगर क्या सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाली एजुकेशन नहीं। जब शहर में रहने वाली लड़कियां हैं, इनको काय पे काम करना चाहिए, इनको 4 क्वोशंट पे काम करना चाहिए, इंटेलिजेंस के अलावा इमोशनल क्वोशंट पे, एडवर्सिटी, सोशल पे। क्या होता है आजकल, डीप फेक वीडियो के रजत सर ने बात बताई, हम लोग इस बात से इतना डर जाते हैं क्योंकि हम लोग एडवर्स कंडीशंस को आज के समय पे फेस ही नहीं करना चाहते, और हम फेस करते हैं तो हमारे हाथ पांव लड़खड़ा उठते हैं कि यार हमारे साथ ये क्या होने वाला है। आजकल के समय पे सुसाइड, डिप्रेशन, मुझे नहीं याद मेरी उम्र में कभी किसी को सुसाइड, या मैम की उम्र में काय का सुसाइड, काय का डिप्रेशन। एक बच्ची जो होती है पूरे गांव की, लड़का गांव का, वहां से थप्पड़ खाता हुआ जाता है तो आगे घर तक थप्पड़ खाता है वो लड़का, उसको तो कभी किसी डिप्रेशन ने हाथ नहीं लगाया। ये कौन से नए नए थॉट के फेमिनिस्ट और वेस्टर्न थॉट प्रोसेस को आजकल के युवा सामने लेकर आके उनको जॉइंट फैमिली कल्चर समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम समझें, जिसके बाद डेवलपमेंट शुरू होगा। हमें एक्चुअली, जो APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, वी नीड टू टेक अ यू टर्न। वेयर इज दिस यू टर्न गोइंग? दिस इज गोइंग बैक टू द विलेजेस, बैक टू आवर रूट्स। व्हाट इज इन द रूट्स? इन द रूट्स वी नीड टू हैव संवेदनशीलता। हमारे अंदर संवेदनशीलता अगर ये महिलाओं के अंदर हम थोड़ी बढ़ा दें, और महिलाओं में तो है ही है, पुरुषों में थोड़ी सी एम्पैथी बढ़ जाए, एक लड़की आगे बढ़ने लगती है। अच्छा मैडम क्या बात है, बड़ी सुंदर ड्रेस पहनकर आई हैं, आज किसको इम्प्रेस करने वाली हैं? भक्ति जी आप तो बहुत दबंगों की बात करती हैं, ऐसे लोगों की राजनीति में आवश्यकता नहीं है। मैम आप तो बहुत ही प्यार से बात करती हैं, आपकी बात कौन सुनेगा? ये एम्पैथी कभी थोड़ा बहुत अगर आज के युवाओं में और पुरुषों में आ जाएगी तो मुझे लगता है कि महिलाएं अपने आप सशक्त हो जाएंगी। ये तो एक एजुकेशन हो गया और एक एम्पैथी हो गया। इन दो चीज़ों के ऊपर भी अगर हम बात कर लें, और तीसरा, all the females, everybody who is listening me offline and online, let me tell you something, ये जो एक भीड़ भड़के में आप और मैं सोचने लगे कि नहीं हमको तो पुरुषों के इक्वल होना है, बराबरी, काहे की बराबरी, इक्वालिटी से अपने आप को हटा के जस्टिस की बात करनी चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी मिले उसके अंदर हम बेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करें। बिकॉज ऑल द फीमेल्स आर सिटिंग ओवर हियर, you and me are the cultural leaders of Bharat. When before us, when all the session of the male was speaking about the Gramin Kshetra, they forgot कि वो हम महिलाएं हैं जो तुलसी की पूजा करती हैं, जो बरगद की और पीपल की। वो हम महिलाएं हैं जिनसे पुरुषों को पता होता है कि अच्छा आज छठी की पूजा हो रही है तो अब लक्ष्मी का व्रत है, और उसके बाद जो है करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। ये महिलाएं ना बताएं पुरुषों को तो पुरुष क्या करेंगे थे? वो बागेश्वर धाम कहते हैं ना, ठडरी के बरे थे, बैठे रहेंगे पुरुष, पूछेंगे आपस में क्या करना है। और हम महिलाएं जो सो कॉल्ड, हम जो आजकल थोड़ा बहुत ग्रो कर रही हैं, टू ऑल द मेल्स, यू आर नॉट आवर कॉम्पिटिशन, वी डोंट वांट दैट। क्योंकि हम लोग वेस्टर्न थॉट प्रोसेस क्या कहते हैं बड़े मज़े से, वो ये कहेंगे आप महिला हैं तो आप कैसे ग्रो करेंगी। मैं कहती हूँ क्यों, अगर आज सारे पुरुषों को उठा के मार्स पे भेज देंगे तो क्या हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? हमारी समस्याएं नहीं खत्म होंगी, हमको पुरुषों के साथ मिलके ही साथ चलना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाएंगे। बहुत सुंदर बात कही भक्ति जी आपने। सशक्त भारत की आवाज़, बुलंद आवाज़ आ रही है पीछे तक तो ठीक है जी। मुझे लगता है लेट विमेन बी, महिलाएं जैसी हैं उनको रहने दें। उनको हम, उनका नीति निर्माण तब हो पाएगा, वो तब भागीदारी दे पाएंगी जब वो अपने सारे डिसीजंस जो हैं वो सही ढंग से दे पाएँ। मतलब उसके अंदर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कुछ नहीं।
मतलब अपन ने अपनी सरपंची दमदारी से चलाई। हमें कभी किसी ने नहीं कहा, हमारे पिताजी ने अरे ये कर दो, भाई ने कहा ये कर दो, पता था सुनना इसने है नहीं, कह के अपनी बात खराब करने का मतलब है नहीं, इसने भ्रष्टाचार करना है नहीं, तो ये वैसे ही चलाएगी जैसे चलना चाहिए। तो चल गया तो देखो यूनाइटेड नेशंस में भी महिलाओं के बारे में बात कर कर आ गए। तो मुझे लगता है कि बस हम महिलाओं को वैसा रहने दें जैसी वो हैं, तो वही अपने आप में नीति निर्माण अच्छे से हो पाएगा। उमैक्स प्रेजेंट्स एकल भारत मंच 3.0 को-पावर्ड बाय SMC।